भारतीय सेना ने पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाया है। देश में नारी शक्ति निकाल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा। टोंक में सिंदूर यात्रा का आयोजन किया गया। सिंदूर यात्रा घंटाघर चौराहे से हेमू कॉलोनी सर्किल तक निकाली गई। यात्रा में महिलाएं हाथों में झंडा लेकर देशभक्ति नारे लगा रही थी। यात्रा में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जिस तरह आतंकवादियों ने महिलाओं के सौभाग्य पर प्रहार किया, उनसे उनकी कायराना प्रवृत्ति दिखती है, लेकिन भारतीय सेना ने अपने साहस और पराक्रम से आतंकवादियों का सफाया कर न्याय दिया। इसी वीरता और बलिदान के सम्मान में यह सिंदूर यात्रा निकाली गई। भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि इस यात्रा ने न केवल देशभक्ति की भावना को प्रकट किया, बल्कि महिलाओं की सामाजिक एकजुटता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाया है। इस विजय से देश का मस्तक गौरव से ऊंचा हुआ है। पूरे देश के लोगों को अपनी सेना पर गर्व है। इस मौके पर मौजूद पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, जिला प्रमुख सरोज बंसल, कार्यक्रम प्रभारी ममता जाट, अंजलि गुप्ता, नीलिमा सिंह आमेरा, ममता शर्मा सहित सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर घुटने पे टेका, आज हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, सबने जिस तरह से आतंकवादियों ने जाते जाते कहा था कि आपके सिंदूर की रक्षा कौन करेगा, जाके मोदी जी को कहते ना, आज हमारी महिलाओं की मातृशक्ति ने जिस तरह से पूरे भारत के अंदर अपने सिंदूर की रक्षा के लिए आगे किस तरह से पाकिस्तान का नाकू चना चबाना, आज इसी के तहत आज ये तिरंगा यात्रा हमारी महिलाओं के द्वारा सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आज सभी टोंक जिले की हमारी जो महिलाएं हैं वो सारी आई है। साथ में हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, सारे पदाधिकारी हम भी के साथ साथ आज इस कार्यक्रम आए। देखिए, अब एक बार फिर अलर्ट हुआ है राजस्थान से कई राज्यों में, जो सीमावर्ती राज्य है वहाँ पर अब मॉक ड्रिल की तैयारी है। कल मॉक ड्रिल होना है, क्या देख रहे हैं, ये किस तरह का मैसेज? देखो, पहले भी हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ये रेगुलर जारी है। जब कहीं भी अगर वो वापस हिमाकत करेगा, उसका जवाब पहले से डबल ताकत के साथ दिया जाएगा। हमारी सेनाओं के में पूरा दम है। पूरा विश्व ने देखा है कि भारतीय सेना के अंदर टेक्नोलॉजी से लेकर नया आधुनिक भारत है, नया भारत है। किसी कीमत में उनको जो भी एक अगर हिमाकत करेंगे, उनको डबल जवाब दिया जाएगा। देखिए, आज मालपुरा में भी कांग्रेसी नेताओं ने आज स्वाभिमान सभा की, वो की कांग्रेस नेताओं ने कई तरह की चीजें रखी है। खासकर देखो, वो तो किसी आए हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बार, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार जब भी हम ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो हमने ड्रोन से उनकी फोटोग्राफी लेके चले। अगर वो नहीं लेते तो उसका भी वो हमारे से सबूत मांगते। वो सबूत मांगने वाले हैं, उनको कुछ भी नहीं है। जिस तरह से जिस तुर्की के अंदर कांग्रेस का ऑफिस जमा हुआ और वहां जाके इस गतिविधियों में किस तरह शामिल है, तुर्की और अरबेजिस्तान और चीन ने जिस तरह से भारत के खिलाफ कार्रवाई की, उनसे मिले हैं, उनका ऑफिस वहाँ पे, ये उनका अंदर का एजेंडा है, वो सबके सामने धीरे धीरे पता लग चुका है। देखिए, डोटासरा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने विधायकों और मंत्रियों की टैं बुला रहे, किस तरह के बयान? ऐसा बिल्कुल वो खिसियाए हुए हैं। उनके जो पुराने पाप है, जिस तरह से आज राजस्थान बढ़ रहा है, राजस्थान में पानी, बिजली, सड़क में जिस तरह से पहले भ्रष्टाचार था, आज उनको भ्रष्टाचार को, उनको जब जड़ें खोदी जा रही है, उनकी देखी जा रही है, तो उनमें कितने लोग जेल जा रहे हैं, उनका ये राजस्थान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और राजस्थान आने वाले समय के अंदर सबसे ज्यादा राज्यों में बढ़ने वाला राजस्थान होगा। हनुमान बेनीवाल कहें का मुसीबत बना, वो सिर्फ केवल मीडिया में रहना है। जो चीजें जांच होने के बाद के अंदर हमारी खुद सरकार जो डिसीजन करना चाह रही है, वो कहीं ना कहीं जाके बैठने वाला है। हनुमान बेनीवाल कुछ नहीं है। चल रहा है राजस्थान में जल संकट कई जिलों में है। देखो, पहले भी मैंने कहा था कि पिछली बार भी बालाजी महाराज की कृपा से खूब बारिश हुई थी, उससे ज्यादा बार इस बार हो रही है। जहाँ जो ईश्वर पे जो विश्वास रखता है 100%, पूरे भारत की जनता के लिए भगवान मदद करेगा। हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रवीर जी और हमारे बीच में हमारी जिला प्रमुख सरोज जी, पूर्व अपनी चेयरमैन लक्ष्मी जी, इस कार्यक्रम की संयोजक ममता जी, यहाँ पर उपस्थित सारी महिला मोर्चा की और बाकी सभी संगठनों की बहनों, प्यारे भाइयों, आप सबको पता है हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। 22 अप्रैल को जो बेलगांव में मासूम निर्दोष लोगों को, जो 26 लोगों को मारा गया और
और उनकी पत्नी और परिवार के बीच में मारा गया, सामने मारा गया और उनका धर्म और जाति पूछ के उन्हें मारा गया। उसी का जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जाकर घुसकर उनके 9 डेरों को, आतंकवादी डेरों को खत्म किया और उसमें लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। ये हमने उसका वापस जवाब दिया। ये है हमारी सेना की ताकत। और कहते ना, जैसे भारत सबका बाप था, है और रहेगा, ये हमने करके दिखाया है। और यहाँ पर हम सब बहनें उन सैनिकों को सम्मान देने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है, जिन सैनिकों ने हमारे सिंदूर की रक्षा की है। आज हम सब अपनी तरफ से उन सैनिकों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उस सैनिक उस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। आज सब बहनों ने यहाँ पर आकर जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, मैं उसके लिए भी आप सबको धन्यवाद और आभार देती हूँ। भारत माता की कैबिनेट मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय कर्नल चौधरी, हमारे इस कार्यक्रम की प्रभारी आदरणीय सरिता जी गेना जी, हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे सभापति लक्ष्मी जी, हमारे इस कार्यक्रम की संयोजक ममता जी, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा हमारे अंजलि जी, हमारे नीलिमा जी, ममता जी, हमारे संगीता जी, हमारे अलीगढ़ से हमारे प्रियंका जी, मोनिका जी, और पूरी टीम ने जिस प्रकार से मिलकर के और पूरे तहे दिल से आप लोगों ने काम किया, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप सब जिस प्रकार से देश की सेवा के लिए काम कर रही है, इस सेना के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, इससे बड़ी नारी शक्ति का सम्मान कुछ नहीं हो सकता। हमारी फौज का सम्मान, हम सबका सम्मान है। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता की शौर्य और पराक्रम की गाथा के तहत जिस तरह से सिंदूर यात्रा निकाली गई, जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली गई हमारे बहनों के द्वारा, आज टोंक जिले पे आज हमारी माताएं, बहनें और सबने जिस तरह से हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, वापस उसका बदला जिस तरह से हमारी सेनाओं ने, हमारी महिला फौजियों ने जिस तरह से लिया। आपने देखा होगा कि हमारी 2 महिलाएं, हमारी बहनें किस तरह से उनको मीडिया पे वापस जवाब देती थी। आज हमारे बीच में इसी यात्रा के तहत इस कार्यक्रम की प्रभारी हमारी बहन सरिता जी, जो पूर्व जिला प्रमुख अजमेर से है, आज हमारे बीच में आए। हमारे जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी, हमारे महामंत्री प्रभु जी और